चलिए आज हम लोग देखते हैं लिस्ट काउंट एक्यूरेसी प्रिसीजन। तो इतना हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिस्ट काउंट। कोई भी डिवाइस है उसका लिस्ट काउंट किसको कहेंगे। तो लिस्ट काउंट किसी भी डिवाइस का कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, उस डिवाइस से जो मिनिमम से मिनिमम मेज़रमेंट किया जाएगा एक्यूरेटली, वह उस डिवाइस का लिस्ट काउंट कहा जाएगा। यहाँ पर देखो, द मिनिमम मेजरमेंट डैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट वह मेज़रमेंट होगा जो कि उससे कम मेज़रमेंट हो पाएगा। उस मेज़रमेंट का नाम होगा क्या? लिस्ट काउंट। चलिए, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हम लोग समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा। उस मेज़रमेंट से जो मिनिमम मेज़रमेंट लिया जा सकता है एक्यूरेटली, उस मेज़रमेंट का नाम होता है लिस्ट काउंट। अब किसी भी डिवाइस का अगर लिस्ट काउंट निकालते हैं तो उससे हमें दो बात क्लियर होता है। तो लिखते हैं आगे, लिस्ट काउंट इंडिकेट टू फैक्टर्स। लिस्ट काउंट हमें दो बात को बताएगा। पहला बात कि उस डिवाइस से अगर मेजरमेंट लिया जाएगा तो मैक्सिमम कितना एरर आएंगे, है ना। द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट। किसी डिवाइस का अगर लिस्ट काउंट मालूम है तो जितना उसका लिस्ट काउंट है उतना ही मैक्सिमम एरर आ सकता है, क्योंकि लिस्ट काउंट अभी बताए हैं आपको कि उस डिवाइस से जो मिनिमम मेजरमेंट होगा उसी को कहते हैं क्या? लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट के बराबर ही क्या आ सकते हैं? एरर आ सकते हैं। तो मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ये बताएगा। और दूसरी बात बताता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है ना। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हुआ? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हमें ये बताएगा कि डेसिमल के बाद कितना अधिक डिजिट तक मेजर किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई हम यहाँ पर क्वांटिटी मेजर किया है ऐसे, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजरमेंट हुआ, तो इसका मतलब इसका रेजोल्यूशन जो है वह 3 डिजिट तक है। जैसे मान लो 4.21 लिख दिए, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर किया गया, इसका मतलब इसका रेजोल्यूशन इसके रिस्पेक्ट में कम है। मतलब रेजोल्यूशन हमें ये बताता है कि उस डिवाइस से अगर मेजरमेंट किया जाएगा तो वह डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक मेज़र करेगा। क्लियर है? तो किसी भी डिवाइस का लिस्ट काउंट हमें दो बात को बताएंगे। पहला कि उसमें कितना मैक्सिमम एरर आ रहा है, और दूसरा उसका बताएगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट लिख देते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? चलिए, अब हम किसी डिवाइस का लिस्ट काउंट निकालने के लिए पहले समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ डिवाइस। ठीक है। जैसे मान लो किसी डिवाइस से हमने मेजरमेंट लिया 4.528 इतना सेंटीमीटर। अब इसका जिस डिवाइस से ये मेजरमेंट लिया गया है, अगर उसका लिस्ट काउंट निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो समझ लो आप। डेसिमल के पहले जितना भी डिजिट हो जाए उसके लिए 0 रखना। जैसे देखो यहाँ लिस्ट काउंट कैसे निकाल रहे हैं इसका, डेसिमल के पहले जो भी डिजिट आ जाए ना उसके लिए 0 रखना है, फिर डेसिमल दे देना है। जो भी डिजिट आता रह रहा है
उसके लिए 0 0 डालते रहेंगे और लास्ट वाले डिजिट के लिए 1 डाल देंगे तो उस डिवाइस का लिस्ट काउंट मिल जाएगा। जैसे ये डिवाइस, जिस डिवाइस से मेजर किया गया था ये क्वांटिटी, उस डिवाइस का लिस्ट काउंट कितना रहा है 0.001। क्लियर है। जैसे अगर हम लोग बर्नियर कैलिपर्स का बात करें तो बर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट जो होता है वह 0.01 सेंटीमीटर होता है। चलिए देखते हैं आगे, एक दो और एग्जाम्पल समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल 42.001 ऐसे लिखा हुआ है, या फिर मान लो ये 0 ही लिखा हुआ है। तो ये जो मेजरमेंट है ना, जिस डिवाइस से लिया गया है उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो डेसिमल के पहले जितना भी डिजिट है उसके लिए 0 डाल देना है, फिर डेसिमल देना है, जो भी डिजिट आता रहे उसे लिए 0 0 रखते रहेंगे और लास्ट वाले डिजिट के लिए 1 देंगे तो उस डिवाइस का क्या निकल जाएगा? लिस्ट काउंट निकल जाएगा, है ना। कुछ डिवाइस का हमें याद रखना है लिस्ट काउंट, और ऐसे इंफॉर्मेशन देगा जिससे लिस्ट काउंट निकलेगा, है ना। तो अभी हम लोग लिस्ट काउंट का मीनिंग समझ लिए कि लिस्ट काउंट अगर किसी डिवाइस का मालूम है तो ये मालूम हो जाएगा कि उस डिवाइस से अगर मेजरमेंट लिया जाएगा तो कितना एरर आएगा, है ना। क्लियर है ना। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख करके आपको समझाते हैं। लिखो लिस्ट काउंट of a stopwatch is 1.8 second and it is used to measure time of 20 oscillation which is equal to 25 second. Then find percentage error in measurement of time. टाइम के मेजरमेंट में कितना परसेंट का एरर आएगा ये बताना है हमें। चलिए तो देखते हैं। परसेंटेज एरर का फार्मूला बता दो क्या होगा। ये होता है एरर बाय टोटल वैल्यू इंटू 100। तो एरर कितने के बराबर आएगा? तो एरर तो लिस्ट काउंट के बराबर आएंगे, और लिस्ट काउंट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1/8 सेकेंड। और टोटल कितना वैल्यू मेजर किए हो 20 ऑसिलेशन का? तो 25 सेकेंड। तो ये हो गया 25 इंटू 100 हो गया। कैंसिल करा दो, 4/8 हो गए। 4/8 का मतलब कितना हो गया 1/2, यानी 0.5% का एरर आ गया। आई बात समझ में। तो किसी भी डिवाइस का अगर लिस्ट काउंट दिया हुआ है, इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि उस डिवाइस से जो मेजरमेंट होगा उसमें उतना एरर आएंगे। क्लियर है। चलिए तो समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर कोई, जैसे मान लो बर्नियर कैलिपर्स का, यहाँ एक दो पॉइंट लिखते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर्स
इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस डिवाइस से अगर आप मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेज़र करेंगे। जैसे आप स्क्रू गेज को लिख लो, जैसे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है तो इसका हो गया 0.001 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर इससे स्क्रू गेज से मेजर करेंगे तो ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एक्यूरेटली मेजर करेगा। क्लियर है? तो लीस्ट काउंट से हमें 2 बात पता चला। पहली बात तो ये पता चला कि उस डिवाइस से जो मेजरमेंट लिया जाएगा वह मैक्सिमम कितने एरर के बराबर आएंगे, जितना कि उसका लिस्ट काउंट है। दूसरा, अगर लिस्ट काउंट मालूम है तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक मेजरमेंट होगा। ठीक है, मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट हमें पता चलेगा। तो ये दोनों बात तो समझ में आ गया होगा आपको, लिस्ट काउंट। उसके बाद लिस्ट काउंट से हमें 2 बात पता चलता है, मैक्सिमम एरर और दूसरा क्या बताए हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट। यानी जब मेजरमेंट लिया जाएगा तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक मेज़र किए जाएंगे। क्लियर है? अब वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का एक एग्जाम्पल स्टैंडर्ड के फॉर्म में हम लिख दिए यहाँ पर। हालांकि इसका लिस्ट काउंट और निकालने का फार्मूला होगा दोनों को, जो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मान लो आगे। लिस्ट काउंट तो समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी, पहले एक्यूरेसी समझ लो। एक्यूरेसी क्या कहता है, क्या कैसे समझेंगे, कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी क्या बताएगा हमें? एक्यूरेसी हमें बताता है कि मेजर्ड किया हुआ वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। जितना ज़्यादा करीब होगा उतना ही ज़्यादा वह एक्यूरेट होगा। तो ये क्या इंडिकेट करेगा एक्यूरेसी? तो लिख लेते हैं, इट इंडिकेट measured value how much close to true value, जितना ज़्यादा क्लोज ट्रू वैल्यू के करीब होगा उतना ही ज़्यादा वह एक्यूरेट होगा। दूसरा टर्म है प्रिसीजन। प्रिसीजन ये इंडिकेट करता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट को। इट इंडिकेट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेजरमेंट, मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक मेज़र किए जाएंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। मान लो ट्रू वैल्यू हो गया 2.54 सेंटीमीटर और तुम्हें 2 स्केल हम देते हैं, एक वर्नियर कैलिपर्स देते हैं, दूसरा स्क्रू गेज दे देते हैं। तो मेजर में मान लो वर्नियर कैलिपर से अगर मेजर करोगे तो डेसिमल के बाद उसका बताए थे ना लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर में अगर मेजरमेंट करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजर करेगा। तो पहला मेजरमेंट मान लो मेजरमेंट फर्स्ट मान लेते हैं कि हमने इसका रीडिंग लिए 2.53 सेंटीमीटर। किस डिवाइस से मेजर किया गया यह? वर्नियर कैलिपर से। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजरमेंट है ना। मेजरमेंट सेकंड देखते हैं। मेजरमेंट सेकंड मान लो इस तरह से है 2.525 सेंटीमीटर। ऐसे ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर किए गए हैं सेंटीमीटर में। मतलब ये मेजरमेंट किससे लिए हैं हम लोग?
स्क्रू गेज से। अब इसमें बताना है कौन ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये बताओ कि फर्स्ट मेजरमेंट जो है वह ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब है कि सेकंड मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब है। क्लियर है कि फर्स्ट मेजरमेंट जो है वह ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब है, इसलिए फर्स्ट मेजरमेंट जो होगा वह ज़्यादा एक्यूरेट होगा। क्लियर है। अब प्रिसाइज कौन होगा, तो प्रिसीजन के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन देखना पड़ता है। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक मेजरमेंट हुआ है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजरमेंट हुआ, तो इसका तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ज़्यादा है ना, तो यह ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा और यह ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। ऐसे कह सकते हो कि मेजरमेंट फर्स्ट इज मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज एंड सेकेंड मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। क्लियर है। तो आप इस बात को लिख भी सकते हो। क्या लिखना है मेजरमेंट फर्स्ट is more accurate but less precise, but measurement second is more precise but लेस एक्यूरेट। क्लियर है। आ गई बात समझ में। तो एक्यूरेसी हमें बताएगा कि मेजर्ड किया हुआ वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। जो जितना ज़्यादा करीब होगा वह ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। और प्रिसीजन क्या बताएगा, प्रिसीजन ये बताएगा कि डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट तक किसमें मेजरमेंट हुआ है। डेसिमल के बाद जिसमें सबसे अधिक डिजिट तक मेजरमेंट होगा वह ज़्यादा प्रिसाइज कहलाएगा। क्लियर है ना। चलिए, तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ गए। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, समझो। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 12.0 सेंटीमीटर, 12.00 सेंटीमीटर, 12.000 सेंटीमीटर और डी में ऑल आर इक्वली एक्यूरेट। ठीक है, ऑल आर इक्वली एक्यूरेट। क्लियर है। चलो, तो अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसमें सब तो 12 सेंटीमीटर ही है, तो लग रहा है कि सब तो एक्यूरेट ही है। लेकिन थोड़ा समझो इसको। अगर हम फर्स्ट मेजरमेंट में कहें कि बताओ इसमें कितना एरर है, तो बताओ कितना एरर लिखोगे। इसका लिस्ट काउंट निकालोगे ना, तो डेसिमल से पहले जो डिजिट है उसके लिए कितना रख देंगे, 0 पॉइंट, और ये लास्ट में एक ही डिजिट आ गया तो 1 हो गया। इतना सेंटीमीटर का इसमें एरर है। इसमें बताओ कितना एरर है, तो डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसके लिए 0 रख दिए, पॉइंट करना है तो पॉइंट कर दिए, 0 0, तो इस 0 के लिए तो 0 ही पड़ेगा, लेकिन 1 0 जो हो गया वो लास्ट हो गया, तो इसके लिए 1 डाल देते हैं ऐसे। अब इसमें बताओ कितना एरर हो गया, तो इसमें डेसिमल के पहले जो डिजिट आ रहा है उसके लिए 0 और फिर 0 0 1, यही होगा ना, 0 0 1 सेंटीमीटर। अब ये बताओ हमें इसमें कि सबसे ज़्यादा एरर किस में आया है,
तो सबसे ज़्यादा एरर आया फर्स्ट के मेजरमेंट में। तो जब सबसे ज़्यादा इसमें एरर आया है तो ये एक्यूरेट होगा क्या? सबसे कम एरर किस में आया है? तो सी वाले के मेजरमेंट में आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट होगा हमारा वह यही होगा, क्योंकि इसके मेजरमेंट में सबसे कम एरर आए हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन। आई बात समझ में? तो अगर मान लो बहुत सारे आपको दे दिए क्वांटिटी और उसमें अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो प्रिसीजन से डिसाइड कर लेना। जो ज़्यादा प्रिसाइज होगा उसके मेजरमेंट में उतना ही कम एरर आएंगे, और जितना कम एरर आएगा उतना ही ज़्यादा वह एक्यूरेट बोला जाएगा। आई बात समझ में? फिर से सुनो, जब आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, डिफरेंट भी क्वांटिटी दे दिया और आपको कह रहा है कि बताओ कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, तो वैसे सिचुएशन में हम एक्यूरेसी पता करते हैं प्रिसीजन से। जो ज़्यादा प्रिसाइज रहेगा उसके मेजरमेंट में कम एरर आए हैं, इसलिए वह ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन तो आपको समझा दिए। आगे बढ़ें। एक्यूरेसी और प्रिसीजन हो गया। अब एक क्वेश्चन थोड़ा देख लो तो ऐसे, फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ 25.0 सेंटीमीटर। इसके मेजरमेंट में कितना परसेंट का एरर होगा, है ना? चलिए, तो ये बताओ कि इसका लिस्ट काउंट कितना होगा। लिस्ट काउंट बता सकते हैं कितना होगा इसका लिस्ट काउंट? ये जिस डिवाइस से मेज़र किया गया है उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? जितना लिस्ट काउंट होगा उतना ही तो इसमें एरर होगा। कैसे पता करोगे? डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसके लिए 0 डाल देना है, फिर डेसिमल डाल दिए, लास्ट यहाँ पर तो एक ही डिजिट लास्ट हो गया तो 1 सेंटीमीटर हो गया। ये आ गई बात समझ में? अब इसका परसेंटेज एरर लिखो। तो परसेंटेज एरर अगर लिखेंगे तो क्या होता है? फार्मूला बताओ। एरर बाय टोटल वैल्यू या ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो एरर कितना मिला है हमें? 0.1। टोटल वैल्यू का आप कितना मेज़र किए हो? 25.0 इंटू 100। डेसिमल से कट गया ना, कितना हो जाएगा बताओ? 100/250। एक कैंसिल करा दिए और 5 से कैंसिल कराओ, 5 बाय यहाँ से देखो 2 हो गया और ये हो गया 5। 2/5 कितना हो जाएगा? डिवाइड करो तो 0.4%, है ना? तो ऐसे हम लोग लिस्ट काउंट समझ गए। लिस्ट काउंट हमें दो बात को बताता है। पहली बात क्या बताता है कि कोई भी आप मेज़रमेंट करोगे तो उसमें जो एरर आएगा वह लिस्ट काउंट के बराबर होगा। दूसरी बात क्या बताता है? दूसरी बात यह बताता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेज़रमेंट क्या होगा, मतलब डेसिमल के बाद कितना अधिक डिजिट तक मेज़रमेंट किया जाएगा। ठीक है। एक्यूरेसी हमें क्या बताता है? एक्यूरेसी बताता है मेजर्ड वैल्यू हाउ मच क्लोज टू ट्रू वैल्यू, और प्रिसीजन क्या बताता है? वह लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मेज़रमेंट को बताता है। अगर मान लो सभी वैल्यू सेम दे दिया और कहता है बताओ कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, तो प्रिसीजन से डिसाइड करना, जो ज़्यादा प्रिसाइज होगा वही ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, लिस्ट काउंट आपको बता दिए हम। अब एक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कभी कभी पूछ लेता है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखते हैं आगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसमें आपको नंबर दे देगा, क्या बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा,
है ना। तो स्टेप क्या होगा, वर्किंग रूल क्या होगा, उसको समझ लेते हैं। वर्किंग रूल क्या होगा इसके लिए, तो कोई भी नंबर देगा उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि उसे a इंटू 10⁻b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, है ना। तो लिखते भी चलो और क्या लिख लो, एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म a इंटू 10⁻b, है ना। a का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के मान लो डिजिट है, साइंटिफिक तरीके से लिखना है, मतलब जो नंबर दिया है ना उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, उसके बाद 10⁻b के फॉर्म में लिखना होगा। इसके बाद देखो सेकेंड स्टेप, अगर मान लो यहाँ पर a लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, देन a को रिप्लेस कर दो 1 से एंड राइट, और इस तरह से लिख दो 1 इंटू, यहाँ पर देखो इसको 1 से रिप्लेस कर दिए, 1 इंटू 10⁻b हो गया। और यही जो b मिला ना 10 का पावर, यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो गया वह b हो गया, मतलब 10 का जो पावर जाएगा ना वही होगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लियर है। अगर मान लो सेकेंड कंडीशन देखते हैं इधर लिख देते हैं, इफ a ग्रेटर देन 5 होगा तो ये जो a है ना इसको रिप्लेस करना है 10 से, तो इसको अगर 10 से रिप्लेस करोगे, इफ a ग्रेटर देन 5 देन a रिप्लेस बाई 10 से रिप्लेस करोगे कैसे लिखोगे, 10 इंटू 10⁻b हो जाएगा ना, और इसको फर्दर लिख देना है 1 इंटू 10⁻b प्लस 1। तो ये b प्लस 1 जो हो गया वही इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो गया वह कितना हो गया, b प्लस 1 के इक्वल। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है समझ लो। कोई भी नंबर आपको दे देता है और कहता है बताओ उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालो, तो सबसे पहला स्टेप होगा a इंटू 10⁻b के फॉर्म में लिख देना है ना। अगर a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 हुआ तो a को रिप्लेस कर देना है 1 से, और इस फॉर्म में लिखना है यहाँ पर 1 इंटू 10⁻b, है ना। और ये जो 10 का पावर होगा वही OM मिलेगा, OM का मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर a का वैल्यू यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो a को रिप्लेस कर देना है 10 से, तो लिख दोगे यहाँ पर कितना बताओ, 10 इंटू 10⁻b। अब इसको लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻b प्लस 1, और इसका 10 का जो पावर होगा वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। आई बात समझ में। चलिए, तो आगे देखते हैं, कुछ कैलकुलेट करके देख लो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए, तो कुछ कैलकुलेट करते हैं हम लोग और देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कुछ नंबर का। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 499 एंड 501, ये दोनों का। चलिए हम लोग करके देखते हैं। जैसे पहला का हम लोग देखते हैं, दिया है कितना नंबर 499। स्टेप याद करो, स्टेप क्या करना होता है, सबसे पहले इसको a इंटू 10⁻b के फॉर्म में लिख दें। बताओ क्या लिखेंगे, 4.99 इंटू 10⁻2 हो गया ना।
अब ये बताओ, ये जो a है वह 5 से क्या हो गया, लेस। तो अगर a 5 से लेस हो गया तो इसको रिप्लेस करना है 1 से, तो 1 इंटू 10⁻² हो गया। और 10 का जो पावर होगा वही तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 499 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2। अच्छा 501 का बताओ, 501 का, इसको सबसे पहले हम a इंटू 10⁻² के पावर में लिखते हैं। बताओ कितना लिखना पड़ेगा, 5.01 इंटू 10⁻²। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब ये बताओ, ये जो a है वह तो 5 से ग्रेटर हो गया। जब 5 से ये ग्रेटर हो गया तो इसको रिप्लेस करोगे कितना से, 10 से। तो इसको रिप्लेस कर दिया 10 से, 10 इंटू 10⁻² हो गया। और बताओ क्या लिखें, इसको और लिख सकते हो 1 इंटू 10⁻3। बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3 हो गए। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलिए नोट करते जाइए, लिखते जाइए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आप अर्थ का रेडियस जानते हो कितना होता है, 6400 किलोमीटर। तो सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से, मतलब ऐसा सिस्टम में एक्सप्रेस करना होगा क्वांटिटी को। तो जैसे ये किलोमीटर में है तो इसको सबसे पहले आप मीटर में चेंज करोगे। तो 6400, अच्छा 1 किलोमीटर इजकल टू कितना मीटर होता है, तो 10⁻³ मीटर होता है। अच्छा अब 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट रखना होता है ना, तो 1 डिजिट के बाद हम अगर डेसिमल डाल रहे हैं इसको, तो बताओ कितना लिखना पड़ेगा, 10⁻³ लिखेंगे ना, तब ना मल्टीप्लाई करके इतना हो जाएगा। अब पहले से ये है 10⁻3। अब ये बताओ 6.4 इंटू 10⁻, कितना हो गया, 6। अब बताओ ये क्वांटिटी जो है वो 5 से तो ग्रेटर हो गया। जब ये 5 से ग्रेटर होगा तो इसको रिप्लेस करना है कितना से, 10। तो 10 इंटू 10⁻6 हो गया। अब ये बताओ कितना लिख दोगे, 1 इंटू 10⁻7। तो बताओ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 7। क्लियर है, आ रही बात समझ में। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट एक लास्ट इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2⁻30। टेक log बेस 2 इजकल टू 0.3। इतना लेना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2⁻30 है ना। अब इसको एक्सप्रेस करना है आपको 10 बेस में। कैसे करोगे, 10 बेस में एक्सप्रेस करोगे ना, तो 10 का जो पावर आएगा वही कहलाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। वही कहलाएगा क्या, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मान लो y मान लेते हैं उस क्वांटिटी का 2⁻30 का, और 10 बेस में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब समझ में आ रहा है। दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा बेस 10 में। तो लॉग लेते हैं बेस 10 में, y हो गया। इधर बताओ लॉग बेस 10 2⁻30। ठीक है, आपको एक फार्मूला मालूम है क्या लॉग में, लॉग
ए टू द पावर एम क्या होता है, एम लॉग ए, ये तो जानते हो। तो उसी तरह से इसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं यहाँ पर, लॉग बेस 10 y हो गया, इसका पावर यहाँ पर साइड में आ जाएगा 30 इंटू लॉग बेस 10 2। अब ये हो गया लॉग बेस 10 y इज इक्वल टू 30 इंटू, इसका वैल्यू देखो वहाँ दिया हुआ है 0.3, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 9। और बताओ यहाँ से एक फार्मूला और लॉग का तुम देखो, यहाँ पर लॉग एक्स ए इज इक्वल टू एन है, तो x का वैल्यू लिखना होता है तो क्या लिखते हो, ए टू द पावर n लिखते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर बताओ हमें कि अगर हमें y लिखना होगा, यहाँ से y लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर 9 लिखेंगे ना, 10 टू द पावर 9। अच्छा y कितना को आप माने हो, तो y तो माने हैं 2 टू द पावर 30 को, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 9, यही ना। अब ये बताओ कि बेस 10 में तो एक्सप्रेस हो गया, तो अब यहाँ से बता दो कि हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना मिल गया, तो 10 का जो पावर आता है वही तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपको बता दिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी। क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ तक तो अभी हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या समझ लेते हैं। तो लिस्ट काउंट पढ़ लिए, एक्यूरेसी पढ़ लिए, प्रिसीजन पढ़ लिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ लिए। ठीक है, तो ऐसा करो कि आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट भी निकालने के लिए बताएंगे और उससे मेज़रमेंट कैसे लेते हैं ये भी आपको समझाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक, थैंक यू।